राजेंद्र, बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रायपुर से बड़ी खबर है, जहां पर कांग्रेस सरकार के 4 साल हुए पूरे। कार्यकर्ताओं ने राजीव भवन में जश्न मनाया, पटाखे और मिठाई बांटकर ये जश्न मनाया गया है। कांग्रेस के कई बड़े दिग्गज नेता यहां मौजूद रहे। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के 4 साल पूरे होने के चलते कार्यकर्ताओं ने राजीव भवन में जश्न मनाया है। पटाखे और मिठाई बांटकर जश्न मनाया गया है। वक्त की बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर कांग्रेस सरकार के 4 साल पूरे हुए हैं और उसको लेकर कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिला है। कार्यकर्ताओं ने खुशी जाहिर करते हुए पटाखे और मिठाई बांटकर जश्न मनाया है। तो ये जश्न है राजीव भवन में मनाया गया। रायपुर से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीर आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि किस कदर कांग्रेस सरकार के 4 साल पूरे होने के चलते कार्यकर्ताओं ने राजीव भवन में जश्न मनाया और पटाखे और मिठाई बांटकर यह जश्न मनाया है, जिसकी तस्वीर आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर। जी की सरकार ने जो शानदार 4 वर्ष उपलब्धियों से भरे पूरे किए हैं, तो निश्चित तौर पे सरकार की उपलब्धियों को देख के छत्तीसगढ़ की जनता का जो आशीर्वाद हमको भरपूर मिल रहा है, उसको गौरवान्वित महसूस करते हुए आज छत्तीसगढ़ का हर कार्यकर्ता खुश है। और आज इस राजीव भवन में आदरणीय मोहन मरकाम जी की अध्यक्षता में हम सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे होकर सरकार की उपलब्धियों भरे 4 वर्ष की खुशियां मनाने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मैं तमाम छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सभी साथियों, पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की तरफ से जी के नेतृत्व में कांग्रेस के आज 4 साल पूरे हुए हैं और उस खुशी में सब कांग्रेस जन इकट्ठा होकर हर्षोल्लास से यह त्योहार के रूप में पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा है। और यह 4 साल जो है न्याय के 4 साल माने जाएंगे। माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, भूमिहीन श्रमिक न्याय योजना, तो न्याय की बयार एक चली है 4 साल के अंदर में और आगे भी यह चलती रहेगी। को लेके 4 साल के अपने पूरे किए हैं। इन 4 सालों में किसान, मजदूर, युवा सभी के लिए काम हुआ। किसानों को आज देश में सबसे ज्यादा कीमत छत्तीसगढ़ में मिल रही है। 5 लाख युवाओं को रोजगार देना, महिलाओं के लिए जीवन जीने के लिए भयमुक्त वातावरण देना, आदिवासियों के लिए 65 से अधिक वनोपज की खरीदी, भूपेश बघेल सरकार की बड़ी उपलब्धि। आज कांग्रेस जन यहाँ पे हर्ष और उल्लास के साथ 4 साल का गौरव दिवस मना रहे हैं। और इस बीच बड़ी खबर रायपुर से है, जहां पर छत्तीसगढ़ गौरव दिवस का आयोजन हुआ है। सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ महतारी को नमन किया, कलेक्ट्रेट चौक पर नमन किया है। छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। छत्तीसगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ गौरव दिवस का आयोजन हुआ। रायपुर से तस्वीरें आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर, यहां पर कलेक्ट्रेट चौक पर नमन किया है। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर और तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर कलेक्ट्रेट चौक पर नमन किया है। उधर छत्तीसगढ़ के कोरिया के ग्राम पंचायत घुंगरा में विधायक गुलाब कमरो ने, आपको बता दें कि यहां पर छत्तीसगढ़ के कोरिया से ये खबर है, गौरव दिवस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। विधायक कामरे ने सरकार के 4 साल पूरे होने पर जनता को सरकार की उपलब्धियां बताई और इस दौरान मुख्यमंत्री के उद्बोधन कार्यक्रम को भी ग्रामीणों ने सुना है। इस दौरान कार्यक्रम में कलेक्टर विनय लंघे, जिला पंचायत सीईओ नम्रता जैन, पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल समेत गणमान्य लोग मौजूद रहे।
छत्तीसगढ़ की सरकार माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने जो 4 सालों में, चाहे किसानों की बात हो, चाहे नौजवानों की बात हो, चाहे महिलाओं की बात हो, जो छत्तीसगढ़ की जो हमारी पारंपरिक, जो हमारी खेल थी, जो हमारी संस्कृति थी, सब चीज को अगर आगे बढ़ाने का काम किया है इन 4 सालों में। 4 साल में 2 साल कोरोना होने के बाद भी छत्तीसगढ़ का गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ और धान का कटोरा कहने वाला छत्तीसगढ़ को जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने देश और प्रदेश में जो नाम और पहचान, मान और सम्मान बढ़ाया है छत्तीसगढ़ के लिए, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का इस भरतपुर विधानसभा की तरफ से मैं उनका हार्दिक अभिनंदन देता हूं, स्वागत करता हूं। उधर नगर पंचायत दोरनापाल में बाइक रैली निकालकर मंत्री कबासी लखमा का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान ग्रामवासियों और कार्यकर्ताओं ने मंत्री लखमा से सौजन्य भेंट मुलाकात की। इस दौरान मंत्री ने कार्यकर्ताओं का हालचाल जाना, साथ ही उनकी समस्याओं से अवगत हुए। वहीं मंत्री ने विकास कार्यों के बारे में जानकारी लेते हुए अधूरे कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश भी दिया। तो मंत्री ने विकास कार्यों का जायजा लिया और साथ ही साथ दोरनापाल में निकाली बाइक रैली। दोरनापाल से ये तस्वीरें हैं जहां पर आप देख सकते हैं बाइक रैली निकाली गई, मंत्री लखमा का भव्य स्वागत किया गया। मंत्री ने विकास कार्यों का जायजा लिया और जिसके साथ साथ दोरनापाल में बाइक रैली निकाली, जो कि दोरनापाल से तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। उधर जिले के सुकमा बस स्टैंड पर भाजपा ने प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। इस दौरान बस स्टैंड पर भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। वहीं जनता के बीच एक प्रदेश सरकार की नाकामी को बताया। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के रीति नीति से प्रभावित होकर 80 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी को ज्वाइन किया है। लोकसभा क्षेत्र है, तो प्रदेश स्तर के नेता हैं, उनकी 11 टीम बनी और वो टीम उस लोकसभा क्षेत्र में एक एक विधानसभा में जाकर एक रात्रि विश्राम भी कर रहे हैं, इस तरह से एक आम सभा भी कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं को बैठक भी ले रहे हैं। तो उसमें जो प्रदेश सरकार की जो विफलता है, 4 साल पूरे हो गए। उधर प्रदेश में कल ग्राम पंचायत चुनावों के लिए मतदान होने वाला है और मतदाता भी इस चुनाव के लिए तैयार हो चुके हैं, पर अब वो वक्त नहीं रहा है जो घर घर जाकर लोगों से सीधा मिला जाए। अब हर वो इलाका हाईटेक हो गया है जहां पर पहले बिजली पानी नहीं पहुंचता था। देश में हर जगह विकास होने के कारण प्रदेश भी पीछे नहीं रहा और ये बात तब सामने आई है जब पुणे के खेड़ तहसील में साकुर्डी गांव में रैली निकाली गई। यह रैली एक स्थानीय नेता ने निकाली थी। गौरतलब है कि गांव तो सिर्फ 500 मीटर तक ही सीमित है, पर रैली लगभग 5 किलोमीटर तक निकाली गई। इस रैली की चर्चा पूरे जिले में हो रही है। तो स्थानीय नेता ने यह रैली निकाली है। जिले में हो रही रैली की चर्चा तस्वीर खेड़ से आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, आप तस्वीरों में देख सकते हैं स्थानीय नेता ने यह रैली निकाली है। ग्राम पंचायत चुनाव के लिए अनोखा प्रचार देखने को मिला है। अगर बात करें गांव की, तो गांव की सीमा 500 मीटर के भीतर ही खत्म हो गई थी, लेकिन यह रैली 5 किलोमीटर तक के दायरे में निकाली गई। आप तस्वीर में देख सकते हैं लंबी कतारों में गाड़ियों का काफिला रोड पर नजर आ रहा है और ये ग्राम पंचायत चुनाव के लिए एक अनोखी रैली कह सकते हैं, वो यहां पर दिखाई दी है। खेड़ से ये तस्वीरें हैं जहां पर आप देख सकते हैं ग्राम पंचायत चुनाव के लिए एक अनोखा प्रचार करते हुए तकरीबन गाड़ियों का लंबा काफिला रोड पर नजर आ रहा है।
वक्त छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं। सब्बो बर सब्बो डगर विकास ह पहुँचे है घर घर, कक्का संग सुघर है 4 बछर, विकास के गढ़ बन गे छत्तीसगढ़। बात है अभिमान के, छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान के, युवा के रोजगार के, किसान के मुस्कान के। 4 बछर सेवा जतन औ सबले सरोकार, माटी औ संस्कृति के रक्षक है भूपेश सरकार। कौन किसान ला मुखर करे है, मेहनत ओखर सफल करे है, ऋण माफी ले मिले है बल, आसान किसान के सफर करे है। राजीव गांधी किसान और गोधन न्याय योजना, खाता में सीधा राशि चिंता नहीं कुछ सोचना। गौ गोबर गौ मूत्र खरीदी बदले है तकदीर, गांव गांव लघु व्यापार हा बदले है तस्वीर। सबको बर सबको डगर विकास ह पहुँचे है घर घर, कक्का संग सुघर है 4 बछर, विकास के गढ़ बन गे छत्तीसगढ़। औद्योगिक जगत में आए है क्रांति, खुले है नवा नवा द्वार, गांव गांव के उत्पाद ला मिलत है सही मंच बाजार। अब छत्तीसगढ़ के लइका घलो अंग्रेज बन गे Hey mom. Hey mom. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों का रुख करते हैं धर्मजयगढ़ छाल साइड में न्यू मॉडर्न टेक्नोमेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की ओर से खरसिया से धर्मजयगढ़ तक रेलवे लाइन का काम चल रहा है, जिसमें ग्राम पुसलदा हाई स्कूल के पास रखे लोहे के खंभा को अज्ञात चोरों ने चोरी कर ले गए। लिखित सुपरवाइजर हेमंत राउत ने छाल थाना में मामला दर्ज कराया, जिसका छाल पुलिस ने खोजबीन करते हुए आरोपी मिलान दास महंत को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। खबर रायपुर से है, जहां लोगों की जबरन अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने वाले गिरोह के आधा दर्जन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि आरोपियों में एक महिला के साथ एक न्यूज चैनल का कोऑर्डिनेटर और एक कैमरामैन भी शामिल था। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने इस तरह की 4 घटनाओं को अंजाम दिया है। बता दें कि एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने गंभीरता से लेते हुए एक टीम का गठन किया है और टीम ने आरोपी खेमचंद और संजय चौहान उर्फ सोनू को पकड़ा। कड़ाई से पूछताछ में आरोपियों से मिली जानकारी पर घटना में संलिप्त अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं प्रकरण में महिला आरोपी इशरत बानो उर्फ खुशबू साहू फरार है, जिसको पुलिस तलाश में जुटी हुई है। तो ब्लैकमेल करने का मामला है। रायपुर से ये तस्वीरें हैं। अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का आरोप है। उधर दुर्ग निगम के आयुक्त आईएएस लक्ष्मण तिवारी ने गुरुवार को आर्यनगर शंकर नगर में संचालित अग्रवाल नर्सिंग होम की जांच की और शिकायतकर्ता कार्ति राम ने आयुक्त के कक्ष में शिकायत की थी और वार्ड के नागरिकों और भर्ती मरीज के परिजनों ने अव्यवस्था की शिकायत की थी और इसको ध्यान में रखते हुए आयुक्त ने तुरंत कार्रवाई के लिए पहुंचे। आयुक्त ने जांच के दौरान मौके पर एनजीटी गाइडलाइन का उल्लंघन होना पाया। इसके अलावा नर्सिंग होम एक्ट और बायो वेस्ट के
डिस्पोजल को लेकर भी अनदेखी किए जाने की बात सामने आई है। मौके पर नर्सिंग होम के संचालक डॉक्टर एस.के. अग्रवाल और आम आदमी पार्टी के मेहरबान सिंह ने शासकीय कार्य में बाधा डालने का प्रयास और शांति भंग करने की कोशिश की गई। इसके बाद मौके पर कोतवाली पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया है। आयुक्त लक्ष्मण तिवारी ने पुलिस को निर्देशित किया है कि दोनों पर कानूनी कार्रवाई करें। उधर भिलाई नगर से सिटी बसों का परिचालन शुरू हो गया है। महापौर नीरज पाल, निगम आयुक्त रोहित व्यास और एमआईसी मेंबर लोक निर्माण विभाग के प्रभारी एकांश बंछोर ने हरी झंडी दिखाकर सिटी बस को रवाना किया है। इसी के साथ ही निर्धारित रूटों पर अब सिटी बस दौड़ने लगेंगी। प्रारंभिक चरणों में 8 सिटी बसों को प्रारंभ किया गया है और 2 बसें और तैयार हो रही हैं। आपको बता दें कि जो जल्द ही चालू की जाएंगी। इस प्रकार से 10 बसें संचालन को लिए तैयार हैं और इसके बाद शेष बसों को भी शीघ्र ही निर्धारित रूट के मुताबिक प्रारंभ किया जाएगा और सिटी बस को चलाया जाएगा। उधर डिंडोरी कलेक्टर विकास की नई पहल शुरुआत की गई है और जिसमें कि जिले के प्रशासनिक अधिकारी बस में सवार होकर जिले के दूरस्थ अंचलों में शिविरों का आयोजन कर रहे हैं। आपको बता दें कि जिले में विकास और शासन की योजनाओं का पात्र हितग्राहियों तक पहुंचने के लिए नई पहल कर प्रत्येक शनिवार को जिले के दूरस्थ अंचलों में जहां नेटवर्क सहित अन्य समस्याओं से ग्रामीण जन परेशान रहते हैं, उनके लिए कलेक्टर विकास द्वारा बताया गया है कि आज छत्तीसगढ़ राज्य के कवर्धा जिले की सीमा से लगे जिले के अंतिम छोर का करंजिया विकास खंड का बेगा बाहुल्य गांव पंडरीपानी में मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के दौरान छूटे पात्र हितग्राहियों को सर्वे कर चयनित हितग्राहियों को शासन की योजनाओं से लाभान्वित करना और सेवा अभियान के दौरान चयनित पात्र हितग्राहियों को अधिकार पात्रों का वितरण किया जाना, साथ ही ग्रामीणों को समस्याओं का तत्काल मौके पर ही निराकरण कर उनके स्वास्थ्य परीक्षण के साथ ही प्रदेश और जिले को टीबी जैसी गंभीर बीमारी से मुक्त करने के लिए लोगों को जानकारी दें। सुरक्षा और उपचार के बारे में जानकारी दी जाएगी। सुशासन सप्ताह हमारा शुरू हो रहा है 19 तारीख से और अभी सुशासन सप्ताह में जो हम लोग अभी पिछली बार जनसेवा अभियान चला था उसमें लगभग पूरे जनवरी में हमने 1,31,000 लोगों को विभिन्न योजनाओं के लाभ दिए थे। और जो आम जनता की समस्याएं हैं और जो उनके आवेदन हैं वो एक शाश्वत प्रक्रिया है। जब आप काम करते हैं तो लोगों के और अधिक आवेदन समझ में आते हैं। हम लोगों ने पिछले दिनों में फील्ड विजिट किया, माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ आए तो हमने महसूस किया कि और भी कई सारे सेक्टर्स हैं जो हमसे थोड़े छूटे हुए हैं। उधर मनेंद्रगढ़ पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने कटकोना क्षेत्र में नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाला आरोपी कई महीनों से फरार चल रहा था, जिसे खड़गवा पुलिस ने आरोपी की खोजबीन लगातार जारी रखकर अपने मुखबिर को भी सचेत कर रखा था। जैसे ही थाना प्रभारी विजय सिंह को सूचना मिली उसके बाद तुरंत कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पीड़िता की मां थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि इसकी जो नाबालिग बच्ची जो 15 साल की है वो 8/11 को अचानक घर से गायब हो गई है। उसे शंका है कि किसी के द्वारा उसे बहला फुसलाकर उसे ले जाया गया है। इसकी रिपोर्ट पर धारा 363 आईपीसी का अपराध कायम कर विवेचना किया। 22/11 को पीड़िता को बरामद किया गया और पीड़िता के द्वारा जब कथन लिया गया तो कथन में बताया कि रामजीत कटकोना का इसको लेके बहला फुसलाकर शादी कराने के लिए ले गया था और इसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया।
उधर आरक्षण को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर निशाना साधा है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि राजभवन के अधिकारी बीजेपी के हाथों की कठपुतली बने हुए हैं और बीजेपी के कहने पर काम कर रहे हैं। राज्यपाल ने शुरुआत में ही कहा था, जैसे ही विधानसभा में आरक्षण बिल पास होगा उसके बाद मैं हस्ताक्षर कर दूंगी। विधानसभा में पारित होने के बाद विभागों से जानकारी नहीं ली जाती है। क्या कोई विभाग विधानसभा से बड़ा हो गया है? राज्यपाल अनुसुईया उइके राष्ट्रपति से मुलाकात को लेकर कहा कि मुलाकात करनी चाहिए। केंद्र सरकार खुद पिछड़े वर्ग को 27% दिया है। राज्य सरकार अगर पिछड़े वर्ग को 27% दे रहा है तो इसमें परेशानी क्या है? भारत के संविधान में जो व्यवस्थाएं हैं उसी के हिसाब से आरक्षण दिया जा रहा है। देखिए, उसे वो अधिकार है ही नहीं। उसके जो विधिक सलाहकार है वो गलत सलाह दे रहे हैं। और शुरू में जो बात हुई थी वो बिल्कुल ठीक हुई थी। राज्यपाल जी ने क्या कहा था, जैसे विधानसभा से प्रस्ताव पारित होता है या अध्यादेश सरकार लाती है, तुरंत हस्ताक्षर करूंगी। तो आरक्षण कोई एक वर्ग का नहीं होता। आरक्षण में सारे वर्गों के लिए होता है, सारे नियम होते हैं। क्या ये बात राजभवन को पता नहीं? और जब हो गया तो क्वेरी किससे कर रहे हैं? विधानसभा से बड़ा हो जाएगा कोई विभाग, तो विभागों से जानकारी ले रहे हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।